की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सुकमा से खबर आ रही है। पुवर्ती गांव लाया गया है हिडमा का शव। जी हां, पुवर्ती स्थित सीआरपीएफ कैंप में शव को रखा गया है और पुवर्ती गांव का रहने वाला था मांडवी हिडमा। सुरक्षा बलों से जो मुठभेड़ हुई थी उसमें सुरक्षा बलों ने हिडमा को ढेर किया था और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। ये वही हिडमा है जिसने कई बड़ी नक्सल वारदात को अंजाम दिया था। ये वही हिडमा है जिसने बस्तर में विकास को रोक रखा था। ये वही हिडमा है जिसकी तलाश लंबे वक्त से की जा रही थी। ये वही हिडमा है जो कि नक्सल संगठन को मजबूती दे रहा था और इसके नेतृत्व में कई लोग नक्सल संगठन में जुड़े भी, और अब जो है इस हिडमा को मार गिराया गया है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों ही तस्वीरें दरअसल पुवर्ती गांव की है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीआरपीएफ के मौजूदगी में यहाँ पर शव को लाया गया कड़ी सुरक्षा के बीच, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर हिडमा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों को मिली है और इस हिडमा को मार गिराया गया। तो देखिए करोड़ों का इनाम इस पर था। और तीन तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पुवर्ती गांव की जहां पर हिडमा का शव लाया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच इस शव को लाया गया। थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार हिडमा का किया जाएगा और इस मुठभेड़ में पत्नी भी मारी गई है। तो बता दें दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब हिडमा के शव को पुवर्ती गांव बिल्कुल सुरक्षा के बीच लाया गया। सीआरपीएफ कैंप में इस शव को रखा गया था। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो ये वही पुवर्ती गांव है जहां से हिडमा निकला था और नक्सल संगठन में जुड़ा था। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामा राजू जिले में मंगलवार की सुबह बस्तर के खूंखार नक्सली मांडवी हिडमा की मुठभेड़ में मौत हो गई है। उसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया गया है। मांडवी हिडमा के साथ 6 माओवादी मारे गए थे जिसके शव बरामद कर लिए गए थे। आज मांडवी हिडमा और उसकी पत्नी का शव उसके पैतृक गांव पुवर्ती लाया गया है। और मेरे पीछे जो आपको ग्रामीणों का जो हुजूम दिख रहा है, ये मांडवी हिडमा के पैतृक गांव पहुंच गया है और यहाँ दोनों मांडवी हिडमा और उसकी पत्नी का शव यहाँ रखा गया है। परिजन को आप देख रहे हैं, परिजन के अलावा आसपास के जो ग्रामीण हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ मांडवी हिडमा और उसकी पत्नी को देखने के लिए पहुँचे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो उसके साथ बचपन में खेले थे और कई माओवादी संगठन में होने की वजह से कई सालों से हिडमा घर नहीं आता था और उसका अंतिम दर्शन के लिए एक लंबी देरी के बाद अब यहाँ ग्रामीण जुटने लगे हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आसपास के इलाके से ग्रामीण पहुंचने लगे हैं। चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है ताकि कोई बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वहाँ इकट्ठा ना हो, कोई मेले जैसा माहौल यहाँ ना बनाया जा सके, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरे पीछे अब देखिए सुरक्षा बलों को जो तैनाती की गई है ये हिडमा और उसकी बीवी राजे के मद्देनजर किया गया है, क्योंकि हिडमा एक बड़ा नाम रहा है, आतंक का प्राय रहा है। इस पूरे इलाके में बड़े बड़ी जो नक्सली घटनाएं हुई हैं, चाहे वो क्षेत्र जवानों की शहादत हो या बुरकापाल की घटना हो या इसके अलावा रानी बीजापुर की तमाम जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में मांडवी हिडमा मास्टरमाइंड रहा है और मास्टरमाइंड होने के नाते हिडमा ने इन सभी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। और इस कारण से ही मांडवी हिडमा का नाम बड़े नक्सली नेताओं में गिना जाता था। करीब 1 करोड़ की राशि इस पर इनाम के तौर पर रखी गई थी। वहीं उसकी पत्नी के ऊपर 50 लाख की राशि रखी गई है। और यही वजह है कि माओवादी मांडवी हिडमा के गांव में उसके शव को रखा गया। उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं और जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जाए, इसका भी इंतजाम पुलिस द्वारा किया गया है ताकि कोई बहुत बड़ी भीड़ यहाँ इकट्ठा ना हो और किसी तरह का जो हुजूम है वो मेले जैसा कोई माहौल यहाँ देखने को ना मिले। इस वक्त मांडवी हिडमा और उसकी पत्नी राजे का शव है उसके बड़े भाई के घर में लाया गया है। पत्नी, भाभी, बहन और तमाम जो रिश्तेदार हैं यहाँ पहुँच गए हैं। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ मांडवी हिडमा को देखने के लिए पहुंचा है। कई ग्रामीण यहाँ पहुंच रहे हैं, उसे देखना चाहते हैं, एक नज़र देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद
उन तस्वीरों को भी हमें याद करना चाहिए जो माडवी हिड़मा के नेतृत्व में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया था और कई ऐसे निर्दोष आदिवासियों को हत्या कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा कई सैकड़ों जो सुरक्षा बल के जवान हैं जिन्हें एम्बुश लगाकर आईडी ब्लास्ट कर कई घटनाओं में उन्हें शहादत कर दिया गया था। कई घर जो हैं वो उजड़ गए हैं और जो हालात बस्तर में बने हैं बीते 40 सालों में, इसमें माडवी हिड़मा का भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जिनके घर उजड़ गए हैं और जिनके बच्चों के सिर से पिता का साया उड़ गया, माँ का कोख उजड़ गया, उन सभी के लिए माडवी हिड़मा ही जिम्मेदार था, बहुत बड़ा कारण था। लेकिन माओवादियों के संगठन में लंबे समय से ये काम करता रहा है, इलाके में उसकी एक दहशत रही है। और आज आप समझ सकते हैं जिन इलाकों में माओवादियों के दहशत हुआ करते, हिड़मा का आतंक हुआ करता था, आज वो हिड़मा का शव उसके गांव पहुंच गया है, उसके गांव में रखा गया है। कुछ देर बाद से अंतिम संस्कार किया जाएगा। कह सकते हैं कि हिड़मा का आतंक का जो चैप्टर है वो लगभग क्लोज हो चुका है। जो आतंक का प्राय बनकर इस इलाके में एक दहशत फैलाया करता था, वो हिड़मा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है, सुरक्षा बलों की लंबे संघर्ष के बाद ये सफलता इन्हें यहाँ मिली है। आप कह सकते हैं ये कई माताओं और महिलाओं की बदुआ ही है जो आज माडवी हिड़मा को मार गिराया गया है। और उन लोगों के घरों में अब खुशियां होंगी, उनके चेहरों पर सुकून मिलेगा जिनके घर माडवी हिड़मा की वजह से उजड़ गए थे। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, पुवर्ती।